गांव भीतरपुर में एक नाम था, पंडित दामोदर। लोग कहते थे इनके शब्द पत्थर की लकीर होते हैं। किसकी शादी कब होगी, किसकी फसल बचेगी, किस घर में मौत आएगी, जो पंडित ने कहा आज तक वही होता रहा। उस शाम चौपाल पर भीड़ कुछ ज्यादा थी, क्योंकि दूर से एक अनजान आदमी आया था। सादा कपड़ा, शांत चेहरा, लेकिन आंखें बिल्कुल स्थिर। पंडित जी, सुना है आप माथे की रेखाएं देखकर सभी का भविष्य बताते हो, तो आज मुझे भी बता दो मेरा भविष्य क्या है। नाम क्या है तुम्हारा? नाम जानकर क्या कीजिएगा पंडित जी, आज मेरा भविष्य देख लीजिए, नाम कल बता दूंगा। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अभी तेरा भविष्य बताता हूँ, सिर आगे कर। चौपाल पर बैठे लोग हल्का हंसे, लेकिन पंडित बिना कुछ कहे उसके सर की रेखाएं देखने लग गया। जैसे ही उसने सर की रेखाओं पर नजर डाली, उसकी उंगलियां कांप गईं। ये संभव नहीं। क्या हुआ पंडित जी, पहली बार डर गए क्या? चुप रहो सब। तुम्हारी मृत्यु आज रात होगी, सूरज उगने से पहले। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई और अनजान आदमी मुस्कुराया। इतना निश्चित? अगर मैं सुबह तक जिंदा बच गया तो? तुम्हें जीवन भर ज्योतिषी छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी रेखाएं कभी झूठ नहीं बोलती। तो ठीक है, आज की रात में इसी गांव में रहूंगा। देखते हैं आपकी रेखाएं जीतती हैं या मेरी सांसें। गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग डर गए, कुछ को तमाशा लगा। आखिर तय हुआ कि वो आदमी पूरी रात चौपाल के पास वाले कमरे में रहेगा। 4 आदमी पहरा देंगे। दरवाजा बाहर से बंद रहेगा। अगर सुबह वो जिंदा निकला तो पंडित की हार। रात के पहले पहर कमरे के अंदर वो आदमी शांत बैठा था। बाहर 4 लोग बैठे थे, रामू, गोकुल, भीमा और हरिया। तुम्हें सच में लगता है ये मर जाएगा? मुझे तो पंडित जी की बात पर पूरा भरोसा है। उनकी कही हुई कोई भी बात आज तक कभी गलत नहीं हुई। पर आज वो आदमी अजीब लगा, जैसे उसे पहले से पता हो पंडित जी के इस भविष्यवाणी का। अंदर से अचानक आवाज आई, पानी मिलेगा? दरवाजा मत खोलना, बस खिड़की से दे दो। अंदर बैठे आदमी ने पानी लिया और धीरे से कहा, तुम 4 पहरा दे रहे हो, लेकिन क्या तुम 4 ही हो? क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम? हम तो सिर्फ 4 लोग ही दे रहे हैं पहरा। कुछ नहीं, गिन लेना कभी। रामू ने तुरंत बाकी तीनों की तरफ देखा। 4 ही थे, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई। रात गहराती गई। दूसरा पहर। अचानक कमरे के अंदर से उसकी आवाज आनी बंद हो गई। सो गया क्या? जवाब क्यों नहीं दे रहा? कहीं सच में उसे कुछ हो तो नहीं गया? लगता है पंडित जी की भविष्यवाणी सच होने वाली है। डरते हुए उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अरे ओ भाई, अंदर ठीक तो है ना तू? मुझे क्या होगा? मैं तो ठीक हूं। लेकिन वो आवाज कमरे के अंदर से नहीं आई थी। वो आवाज उनके ठीक पीछे से आई थी। चारों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। वहां वही आदमी खड़ा था, शांत, मुस्कुराता हुआ। तो तुम तो अंदर थे, बाहर कैसे आए? हम चारों तो यहीं पर पहरा दे रहे थे। तुम लोग खुद ही जाकर देख लो अंदर कौन है। सभी लोग कमरे के अंदर गए। कमरे के अंदर पंडित दामोदर जी जमीन पर पड़े थे, निश्वास, ठंडे। चौपाल पर अफरा तफरी मच चुकी थी। ये कैसे हुआ? तुम तो अंदर बंद थे। मैं अंदर था या तुम्हें ऐसा लगा था? झूठ मत बोल, हम चारों ने पहरा दिया था। चारों? अच्छी तरह गिन लो, रात लंबी है। चारों ने एक दूसरे को देखा। रामू, गोकुल, भीमा, हरिया, 4 ही थे। खत्म, पंडित जी अब हमारे बीच नहीं रहे। गांव में पहली बार पंडित की भविष्यवाणी गलत साबित हुई थी। जिसकी मौत तय थी वो जिंदा था, और जिसने भविष्य देखा वो चला गया। लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था। मैंने कहा था ना, सुबह तक देख लीजिएगा। तू ही कारण है, तूने कुछ किया है। पंडित जी ने क्या कहा था? ठीक ठीक। उन्होंने कहा था तुम्हारी मृत्यु आज रात होगी,
सूरज उगने से पहले। लेकिन अभी तो रात खत्म नहीं हुई है। सूरज उगने में अभी देर है। मतलब अभी भी कुछ भी हो सकता है। ये सुनते ही सब चुप हो गए। रात अभी खत्म नहीं हुई थी। आसमान काला था। मुर्गे ने बांग नहीं दी थी। मतलब भविष्य अभी पूरा नहीं हुआ था। जब तक सूरज नहीं निकलता तू कहीं नहीं जाएगा। मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं तो यहीं का हूं। इतना कहकर वो चौपाल के कोने में बैठ गया, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। समय धीरे धीरे बीत रहा था। सांस ठीक नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सीने पर बैठा हो। अनजान आदमी ने उसकी तरफ देखा। डर मत, समय पास आ रहा है। चुप रहे। मैं ठीक हूं। उसी पल पूर्व दिशा हल्की नीली होने लगी। सूरज उगने वाला था। देखा, सुबह हो गई। ये जिंदा है। पंडित जी की बात गलत निकली। सबकी नजर अनजान आदमी पर गई। सुबह हो गई तो भविष्य पूरा हो गया। कहां पूरा हुआ? तू तो जिंदा है। मैं नहीं, मेरे हिस्से की बलि किसी और ने दी है। सबने एक साथ हरिया की तरफ देखा। हरिया, कुछ बोल। मैंने कहा था सांस ठीक नहीं लग रही। अचानक उसका शरीर एक तरफ झुक गया, बिल्कुल निर्जीव। इस बार वो सच में चला गया था। ये कैसे? पंडित ने गलत नहीं कहा था। मृत्यु तय थी, बस नाम गलत समझ लिया गया। तू कौन है? जिसकी मौत तय थी वो हमेशा किसी और के नाम से आता है। चौपाल पर अब 2 लाशें थीं, पंडित दामोदर और हरिया। गांव वाले इकट्ठा हो गए थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उस अनजान आदमी को छूने की। तूने कहा था मौत तय थी, तो तू क्यों जिंदा है? मैंने नहीं कहा था कि मरने वाला मैं हूं। तू खेल खेल रहा है हमारे साथ। खेल तो तुमने शुरू किया था, जब किसी और की मौत अपने नाम लिख दी थी। ये सुनते ही सब चौंक गए। सीधे सीधे बोल, कहना क्या चाहता है? 20 साल पहले इस चौपाल पर एक फैसला हुआ था, याद है? भीड़ में सन्नाटा फैल गया। गोकुल की आंखें नीचे झुक गईं। वो पुरानी बात है। जिसे तुमने चोर कहकर पीटा और बिना सुने कुएं में फेंक दिया, वो पुरानी बात है। वो लड़का चोर था, पंडित जी ने ही कहा था। पंडित ने कहा था इसकी रेखाओं में चोरी लिखी है, पर यह नहीं कहा था कि चोरी उसने की है। गांव वालों को याद आया, एक अनजान मुसाफिर जिसे गहनों की चोरी के शक में पकड़ा गया था। बिना सबूत, सिर्फ भविष्यवाणी के आधार पर उसे सजा दी गई और वो मर गया। तू वही है? नहीं, वो तो 20 साल पहले मर गया। मैं तो बस उसका कर्ज लेने आया हूं। कर्ज? हमने क्या लिया था उससे? उसकी जिंदगी और एक झूठा यकीन कि पंडित कभी गलत नहीं हो सकता। तो हरिया क्यों मरा? उसने तो कुछ नहीं किया था। हरिया उस दिन सबसे आगे था। पत्थर उसी ने मारा था। भीड़ में फुसफुसाहट। कुछ बुजुर्गों ने सिर हिलाया। उन्हें याद आ रहा था। अब क्या चाहिए तुझे? कुछ नहीं, जिसकी मौत तय थी वो हो चुकी। बाकी तुम्हारा डर तुम्हें खाएगा। इतना कहकर वो आदमी मुड़ा और गांव के बाहर की तरफ चल पड़ा। किसी ने रोका नहीं, किसी ने पीछा नहीं किया। कुछ दिन बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों को रात में वही मुसाफिर दिखता। कुछ को अपने हाथों पर खून के निशान दिखाई देते। भीतरपुर अब पहले जैसा गांव नहीं रहा था। लोग शाम होते ही दरवाजे बंद कर लेते। चौपाल सूनी रहने लगी। पंडित की चौकी खाली थी। रामू सबसे ज्यादा डर गया था। 1 हफ्ते बाद आधी रात रामू अपने घर में अकेला बैठा था। ये सब डर है। वो आदमी चला गया, सब खत्म हो गया। अचानक दीवार पर टंगी लालटेन हिली। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। कौन है? भविष्य देखने आया हूं। रामू का गला सूख गया। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं। कौन है वहां? अंधेरे से वही अनजान आदमी बाहर आया। शांत चेहरा, स्थिर आंखें। डर क्यों रहा है?
आज तेरी बारी नहीं है। तू चाहता क्या है? सच जो 20 साल पहले दबा दिया गया था। हमसे गलती हुई थी, लेकिन पंडित ने कहा था वो चोर है। पंडित ने रेखा देखी थी, फैसला तुमने किया था। रामू की आंखें भर आईं। तेरी मौत की रेखा आज नहीं है, लेकिन एक और रेखा है, कौन सी? सच कबूल करने की। अगली सुबह रामू चौपाल पर गया। पूरा गांव जमा था। 20 साल पहले जिस मुसाफिर को हमने चोर समझा, वो निर्दोष था। चोरी किसी और ने की थी। हमने उसे बिना सुने मार दिया। गांव में सन्नाटा छा गया। गोकुल आगे आया। तू ये आज क्यों बोल रहा है? क्योंकि भविष्य हाथ की या सर की रेखाओं में नहीं, हमारे कर्म में लिखा था, और उसका हिसाब हो चुका है। उसी समय भीड़ के पीछे से एक बूढ़ी औरत आगे आई। तुम लोग आज सच बोल रहे हो, लेकिन जिस दिन वो मरा था उसी दिन मेरी कोख में उसका बेटा था। वो बड़ा हुआ और उसने कसम खाई थी कि एक दिन भीतरपुर लौटेगा। तो वो अनजान आदमी? वो भूत नहीं था, वो मेरा बेटा था। सब चौंक गए। गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मतलब न कोई आत्मा थी, न कोई चमत्कार। वो सब जानता था, क्योंकि उसकी मां ने उसे सच बताया था। भीतरपुर में अब कोई किसी की रेखाएं नहीं दिखाता, क्योंकि सब समझ चुके हैं, रेखाएं नहीं, फैसले इंसान की जान लेते हैं। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।